आप सब देखत हैं अवधि तक। भगवान रामचंद्र की नगरी अयोध्या में पहुंचे कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा श्री राम लला का दर्शन पूजन कई के ज्ञान वापी मामले पर खुशी जाहिर करत आचार्य प्रमोद कृष्णन और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पत्रकारन से मिले और पत्रकारन के तीखे सवाल का जवाब दे। हम पूरी खबर केडी न्यूज यूपी के सौजन्य से आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी रिपोर्ट कपिल देव शुक्ल संपादक द्वारा तैयार की गए बा। देखें आप सब। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने श्री राम लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने ज्ञान वापी मामले पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि बहुत ही चमत्कारी विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, मामला कोर्ट के अधीन है और न्यायालय के किसी भी फैसले का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, पहले भी किया है, अब भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवलिंग को अब तक क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया, यह बात का विषय है। फिलहाल तो भारत भावनाओं का देश है और संवैधानिक व्यवस्था से चलता है। न्यायपालिका का आदेश जो भी होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। सर्वे में मिले हुए शिवलिंग और साक्ष्यों पर बोलते हुए कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और इस विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक विषय है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, न्यायालय के किसी भी निर्देश का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, भारत के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा विषय है, लेकिन ये विचाराधीन है न्यायालय के। किसने दबाया, कब दबाया, ये विषय दूसरा है। विषय ये है कि भारत भावनाओं का देश है और भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, तो न्यायपालिका का जो आदेश होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा। जहाँ तक है इतिहास का प्रश्न, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इस विषय पे कोई राजनीतिक बात नहीं। ताजमहल प्रकरण पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि न्यायालय ने ताजमहल पर बंद तालों को खुलवाने से मना कर दिया है। कुतुब मीनार और ताजमहल भारत सरकार के अधीन है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है और भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार भारत सरकार हिंदुओं को सौंप दे। यह विषय भारत सरकार का है, हम राष्ट्र और देश के साथ हैं। वहीं राज ठाकरे के अयोध्या के विरोध के मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और राज ठाकरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका धर्म और भावनाओं से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। नीतिक बात नहीं। ताजमहल वाले विषय पे कोर्ट ने वहाँ के ताले खुलवाने को मना कर दिया, लेकिन अगर ताजमहल और कुतुब मीनार पे कोई विषय है तो फिर भारत सरकार के अधीन है, क्योंकि ये किसी धर्म के हाथ में तो है नहीं। भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन ये विषय तो भारत सरकार का है। हम तो राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका कोई भावनाओं से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए ये सब बातें करते हैं। भारत एक विशाल देश है, भारत की संस्कृति महान है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, ये हमारे उद्घोष हैं। तो यहाँ कहीं इस तरह की घटिया राजनीति की आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमलावर होते हुए बोले कि भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है, यहाँ पर इस तरीके की घटिया राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं ओवैसी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज ठाकरे और AIMIM के प्रमुख ओवैसी, इनका ना तो कोई आस्था, श्रद्धा और संस्कार से कोई मतलब है, ना ही किसी राष्ट्र से। अपने अपने निशाने साधते हैं। राज ठाकरे और ओवैसी को सौतेला भाई बताया। राज ठाकरे और AIMIM के प्रमुख ओवैसी, ये दोनों अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह की वाहियात बयानबाजी करते हैं। इनका ना आस्था से मतलब है, ना किसी श्रद्धा से, ना किसी संस्कार से, ना किसी राष्ट्र से। ये सब अपने अपने निशाने साधते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि राज ठाकरे और ओवैसी ये सौतेले भाई हैं।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अयोध्या पहुंचे और श्री राम लला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। वहीं दर्शन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ज्ञान पापी मामले में कहा कि पूरी दुनिया में हमारी न्यायपालिका सही है। भारत सरकार से अपील की है कि देश के सामने इसको लेकर पूरी जानकारी दे और न्यायपालिका तक जानकारी जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि अर्जेंट हेयरिंग के साथ न्यायपालिका तथ्यों के आधार पर फैसला ले। वहाँ पे एक विराट शिवलिंग की कोई जो है, तो इस प्रकार की जो भी सारी तथ्यों के साथ सरकार जानकारी देगी तो इस प्रकार की कोई अद्भुत की कोई करिश्माई बात सामने आती है। मैं समझता हूँ उसका नज़रिया कोर्ट में भी लिया जाएगा। हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका में, और न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो हमने यहाँ पर जो है राम मंदिर के मामले में भी न्याय प्रक्रिया हमारी में समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन न्याय संगत फैसले लिए जाने के लिए पूरी दुनिया के से अपील भी हम करते हैं पूरी दुनिया में साख है हमारी न्यायपालिका की सही फैसले होते हैं। और सब तो इस प्रकार की जो बात है, विस्तृत जानकारी सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, इस तरह की जो बात आई है तो देश के सामने भी वो बात रखे और न्यायपालिका के अंदर भी तथ्य अर्जेंट हेयरिंग के तौर पर उस तथ्य को जल्द से जल्दी न्यायपालिका तक पहुंचाने का काम करे, ताकि न्यायपालिका उन तथ्यों के आधार पर न्याय संगत फैसला ले सके।